हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और आज हम लोग क्लास 12 नीट IIT एंड एयरफोर्स के लिए एक जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स का। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इस चैप्टर के बारे में हम लोग पहले समझेंगे, इसके बाद में हम लोग इसमें लिखेंगे इसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कलर की बात कर लें, ठीक है ना। तो बच्चा जो कलर को अगर हम लोग ब्रिटिश के रूप में लिखते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में तो कलर लिखते हैं COLOUR, ठीक है ना। और अमेरिकन इंग्लिश में रहता है कलर, ठीक है ना। हिंदी क्या बोलते हैं इसको? रंग, ठीक है ना। हम लोग पहले रंगों के बारे में जानेंगे, इसके बाद में इसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जब वस्तु का रंग का जो परावर्तन होता है, जो हमें रंग दिखाई देता है, जैसे हम लोग जब देखते हैं कोई कपड़ा पहन का है ब्लैक तो ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है ना। कोई कपड़ा रेड पहन का है तो रेड दिखाई देता है, कोई व्हाइट पहन का है तो हमें व्हाइट दिखाई देता है, ठीक है। तो ये रंगों का क्या होता है? परावर्तन, रिफ्लेक्ट होके। ये रिफ्लेक्शन में नहीं है, किसमें है? रिफ्लेक्शन में। किसमें बच्चा? रिफ्लेक्ट होके जो हमारे रेटिना पर जब ये लाइट पड़ती है तो हम उस कलर को समझ पाते हैं, ठीक है ना। अब जब जो लाल वस्तु है, अब देखिएगा जैसे कोई वस्तु रेड कलर की है, कैसी है? रेड कलर की कोई ऑब्जेक्ट है रेड कलर का। अब यदि हमें रेड कलर देखना है, कैसे कलर देखना है? रेड कलर देखना है। तो यदि वो रेड की इसमें रेड कलर का हमें कब दिखाई पड़ेगा? या तो वो व्हाइट लाइट में हो, किसमें हो? व्हाइट लाइट में। किसमें जाइए? व्हाइट लाइट में जाए, ठीक है ना। या ये रेड लाइट में जाए तो हमें उसका ओरिजिनल कलर दिखाई पड़ेगा। अगर हमें ओरिजिनल कलर देखें, जैसे ये लिखा हुआ है, अगर हमें ये ओरिजिनल कलर देखना है या इस पे व्हाइट लाइट डालें, जैसे हम रॉड से डाल रहे हैं व्हाइट लाइट तो भी दिखाई पड़ेगा, या रेड लाइट डालें तो हमें रेड दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। रेड वर्सेस रेड कब दिखाई पड़ेगा? रेड वर्सेस रेड जब कलर कैसी हो? रेड हो, ठीक है ना। और रेड वर्सेस मतलब रेड वर्सेस रेड कब दिखाई पड़ेगा? जब व्हाइट हो, ठीक है ना। और जैसे येलो कलर ले लें तो येलो कब दिखाई पड़ेगा? व्हाइट में दिखाई पड़ेगा। और किसमें दिखाई पड़ेगा? येलो में दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। और यदि ऐसा कर दिए जैसे आप रेड कलर पहने हो, ठीक है ना, और रेड कलर पहन के आप येलो लाइट में पहुंच जाए, किस लाइट में? येलो लाइट में पहुंच जाए, तो वो में ना येलो दिखाई पड़ेगा ना रेड दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? ब्लैक दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? ब्लैक। कैसे दिखाई पड़ेगा? ब्लैक। जब रेड और व्हाइट में, जब रेड वाला पहन के किसमें जा जाए, मान लेते हैं येलो में चले जाएंगे तो हमें कलर कैसे दिखाई पड़ेगा? ब्लैक, ठीक है ना। कैसा कलर दिखाई पड़ेगा? ब्लैक। जब कभी भी केवल सेल्फ का सेल्फ वर्सेस हो या सेल्फ का व्हाइट वर्सेस हो, तभी क्या बनेगा? जो ओरिजिनल कलर में दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज सब कलर कैसे दिखाई पड़ेंगे? ब्लैक। अब जैसे आप ब्लू ले ले, ब्लू वर्सेस अगर रेड में देखें तब कैसे दिखाई पड़ेगा? ब्लैक। कैसे दिखाई पड़ेगा? ब्लैक, ठीक है ना। यदि व्हाइट वर्सेस रेड देखें तब कैसे दिखाई पड़ेगा? तो भी रेड दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? रेड दिखाई पड़ेगा। ठीक है, व्हाइट और रेड, जो व्हाइट कलर रहेगा, व्हाइट कलर क्या है? यदि किसी सेल्फ कलर को देखना हो तो हम दो ही मेथड से देख सकते हैं, या तो वो व्हाइट हो या उसी कलर का हो। जैसे कोई बोतल है, किसी बोतल में आपने गुलाब का फूल रखा, किसका? गुलाब का। आप लोगों को अच्छा लगता है गुलाब का फूल रखा, ठीक है ना। जब बोतल में गुलाब का फूल रखेंगे और बोतल पे पॉलिश कर दी जाए, रेड कलर का गुलाब हो और बोतल में रेड कलर का पॉलिश कर दी जाए, तो हमें गुलाब क्या दिखाई पड़ेगा? रेड दिखाई पड़ेगा। व्हाइट बोतल होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, तब भी हमें रेड दिखाई पड़ेगा। यदि रेड कलर आपका गुलाब का फूल है और ब्लू कलर का बोतल में पॉलिश कर दी जाए तो हमें वो ब्लैक दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? ब्लैक। आप ये एक्सपेरिमेंट आप सेल्फ कर सकते हो घर पे, एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट है। कोई बल्ब हो, रेड कलर के, व्हाइट कलर, ब्लू कलर के बल्ब आते हैं, ठीक है ना। अब आप येलो कलर कपड़े पहनिए और रेड कलर का बल्ब की रोशनी हो, उस पर आप चले जाइए, ठीक है ना, तो वो वस्तु कैसे दिखाई पड़ेगी? ब्लैक दिखाई पड़ेगी। किस टाइप दिखाई पड़ेगी? ब्लैक दिखाई पड़ेगी। बात समझ आ गई इतनी, ठीक है ना। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ कलर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो कलर बेसिक 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी कलर होता है, एक सेकेंडरी कलर होता है। कलर कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। अगर टाइप्स ऑफ कलर्स पूछे जाए, टाइप्स ऑफ कलर की बात करें, टाइप्स ऑफ कलर की बात करेंगे तो ये प्राइमरी होता है, एक कैसा होता है? सेकेंडरी होता है। प्राइमरी कलर्स कौन होते हैं?
जिस कलर से अदर कलर बनाए जाते हैं वो प्राइमरी कलर होते हैं, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। तो ब्लू, ग्रीन, रेड कौन कौन से प्राइमरी, ब्लू, ग्रीन और रेड, ठीक है ना। नीला, हरा और लाल, नीला, हरा और लाल, ये कलर कैसे होते हैं, ये प्राइमरी कलर होते हैं। अब जो कलर बन के आते हैं, ठीक है ना, जो कलर बनते हैं उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी कलर। क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी कलर। जैसे एक ट्रायंगल लिया, ठीक है ना, अब ट्रायंगल पे ऊपर रखा रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है ना। अब रेड और ब्लू अगर मिलाएंगे, रेड और ग्रीन मिलाएंगे, रेड और ब्लू मिलाएंगे और ग्रीन और ब्लू मिलाएंगे, तो किस कलर के जो कलर बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइट। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइट। जब देखिए रेड और ग्रीन मिलेगा तो ये येलो कलर बनता है। क्या बनता है, येलो कलर। क्या कलर बनेगा, येलो कलर। और जब रेड और ब्लू बनता है तो मेजेंटा, कौन सा कलर, मेजेंटा कलर बनता है। अब मेजेंटा कलर कैसे होगा, देखिए इसमें एनडीए लिखा हुआ है, एनडीए का जो कॉलम है वो मेजेंटा कलर का है। कौन सा कलर है ये, मेजेंटा, ठीक है ना। इसके बाद में ग्रीन और ब्लू जब मिलते हैं तो श्याम कलर बनता है। अब श्याम कलर कैसा होता है, ब्लैक नहीं होता, पूर्णतः ब्लैक नहीं होता, श्याम कलर बनता है। कैसा बनता है, श्याम कलर, मतलब कलर नहीं होता है, ब्लैक नहीं होता है, ब्लैक से थोड़ा सा डल होता है, उसे बोलते हैं श्याम कलर, ठीक है ना। तो ये जो कलर होते हैं वो सेकेंडरी कलर्स होते हैं। कौन से कलर होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं कि डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन की डेफिनेशन जानेंगे। इसके बाद में हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और आज और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल छोटे छोटे आते हैं बट न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नोट कर लीजिए, जैसे ग्रीन से, येलो से, रेड से, मैजेंटा से, श्याम कलर से, ब्लू कलर से, वो कैसा कलर होगा, व्हाइट कलर। कैसा कलर होगा, व्हाइट कलर। और ये सब व्हाइट से निकले, किससे निकलते हैं, व्हाइट कलर से, ठीक है ना। व्हाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। अभी हम रेनबो का बताएंगे, रेनबो कैसे बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग किसमें पढ़ना है, डिस्पर्जन। हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, हमें क्या पढ़ना है, डिस्पर्जन, ठीक है ना। और डिस्पर्जन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा प्रिज्म। क्या पढ़ना होगा, प्रिज्म। तो मैं प्रिज्म कैसा होता है, आप लोगों ने डॉक्टर की टेबल पर देखा होगा, एक 6 कोण का, ठीक है ना, इस टाइप का प्रिज्म होता है। एक प्रिज्म दिखाते हैं आपको, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म होता है। देखा है स्कूल में ना, ये बच्चा प्रिज्म होता है। इसे रिफ्रैक्टिंग फेस बोलते हैं, जहां पर लाइट रेट क्या होती है, और ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है ये, ट्रांसपेरेंट, मतलब लाइट रेट इंटर करेगी और बाहर निकल जाएगी, इंटर करेगी और बाहर निकल जाएगी। इसमें इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेस, रिफ्रैक्टिंग फेस, ये रिफ्रैक्टिंग फेस है। और इस फेस को भी क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग फेस। ये दोनों कौन से फेस हो गए, रिफ्रैक्टिंग फेस, ठीक है ना। और ये जो लाइन होती है, ये यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करती है इस पॉइंट से, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। एज माने होता है चौड़ाई, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग एज। एज माने क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग एज माने साइड, रिफ्रैक्टिंग साइड, ठीक है ना। और जो ये एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है ना। और इसी एंगल का इसमें कमाल है टोटल, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिंग और ये बच्चा क्या है, एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। और इसे हम लोग प्रिज्म एंगल भी कहते हैं, ऐसे बोलते हैं। और ये क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, प्रिज्म का बेस होता है। प्रिज्म का ये क्या है, बेस है। और जो मेन पार्ट होता है प्रिज्म का, जिसमें लाइटें इंसिडेंट करते हैं, ये होता है। क्योंकि हम लोग जब भी
डिस्पर्जन कराएंगे तो केवल इसी से कराएंगे, ठीक है ना। केवल प्रिज्म जो हम लोग शो करेंगे तो जो मेन पार्ट होता है प्रिज्म का, प्रिज्म एंगल होता है, इसे ये कहते हैं। इसी पे लाइट रेज क्या कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है ना। और जब व्हाइट लाइट रेज डालते हैं तो ये लाइट रेज 7 कलर में डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज होना क्या, डाइवर्ज होना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन। डाइवर्ज होना 7 कलर में बढ़ जाती है तो इसे क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन। क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन, ठीक है ना। तो ये फिगर बनाना चाहो बना लीजिए, प्रिज्म निकाल लीजिए, प्रिज्म। हम लोग नेक्स्ट हेडिंग है डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म। प्रिज्म का डिस्पर्सन, डिस्पर्सन होता है क्या, एक लाइट जो होती है, वन लाइट जो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है तो उसे बोलते हैं डिस्पर्सन। और कब होगा, जब इसे प्रिज्म पे इंसिडेंट करेंगे, किस पे इंसिडेंट करेंगे, प्रिज्म पे इंसिडेंट करेंगे, ठीक है ना। व्हाइट लाइट रेज या सनलाइट, सनलाइट भी व्हाइट लाइट रेज होती है, इसमें 7 कलर होते हैं। कौन होते हैं, बीप गियोर। कौन से होते हैं, बीप गियोर, ठीक है ना। अब समझिएगा कि ये डिस्पर्जन कैसे होता है। ये सनलाइट लिया, अब यहाँ पर जो बच्चा मीडियम होगा, कौन सा मीडियम होगा, एयर मीडियम होगा। इधर कौन सा मीडियम होगा, एयर मीडियम होगा। जब एयर मीडियम होगा तो इसे म्यू1 सपोज करेंगे, ठीक है ना। और ये एयर मीडियम कैसा होता है, रेयर मीडियम होता है, पता है आप लोगों को, ठीक है ना। अब जब आप डेंसर मीडियम में जाएंगे, डेंसर मीडियम में जाएंगे तो डेंसर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम प्रिज्म लिया। प्रिज्म किसका बना, ग्लास का बना, किसका बना, ग्लास का। तो इनसाइड क्या होगा, ग्लास होगा, तो इसके लिए म्यूजी1 सपोज कर सकते हैं, क्या म्यूजी, और इसके लिए म्यू ले लिया, ठीक है ना। और हम लोगों को पता है कि ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जब किसी सरफेस पे, जैसे सरफेस है और ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम मींस एयर है, और ये ग्लास मीडियम है, कौन सा मीडियम है, ग्लास मीडियम है, और ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल सीधा होता है, हम लोगों को पता है। और जब लाइट इस पे इंसिडेंट करते हैं, ठीक है ना, जब लाइट इंसिडेंट करते हैं तो थोड़ा सा बैंड हो जाता है। बैंड किधर होता है, टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बैंड होता है, किधर बैंड होता है बच्चा। वही चैप्टर, सेम चैप्टर है जो पिछले पढ़ते हैं, बस इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और सब मेन बेसिक वही है हमें, ठीक है ना। कि लाइटेज इंसिडेंट किए, लाइटेज इंसिडेंट किए, और जब लाइटेज इंसिडेंट किए ये नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बैंड होता है, और जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तो अबे जाता है नॉर्मल से, ये बात पता है आप लोगों को। और ये क्या रहेगा, टुवर्ड द नॉर्मल की ओर बैंड होगा। तो ये इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये किधर, इधर की ओर बैंड हो जाता, थोड़ा सा इनसाइड। देखो नॉर्मल तो ये होगा बच्चा ना, नॉर्मल ही होगा, लाइट रेंज को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन ये अभी क्या होता है कि ये इनसाइड की ओर बैंड होता है, तो इनसाइड की ओर थोड़ा सा बैंड हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बैंड हो गया, कैसे पहुंच गया, ऐसे पहुंच गया, ठीक बस में। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, अब ये इंसिडेंट लाइट है, इसके लिए ये इंसिडेंट लाइट है प्रिज्म के, ये भी इंसिडेंट लाइट है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्या होगा, नॉर्मल होगा। इस लाइट को ऐसे पार होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो कलर होता है वो 7 कलर में डाइवर्ज होती है। कितने कलर में, 7 कलर में। और 7 कलर में जो डाइवर्ज होती है इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब व्हाइट लाइट रेज जब किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट की जाती है, ठीक है ना, व्हाइट लाइट रेज किसी प्रिज्म से इंसिडेंट की जाती है तो वो कलर, तो वो लाइट 7 कलर में डाइवर्ज हो जाए। डाइवर्ज का मतलब 7 कलर में बट जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ अ प्रिज्म। क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ अ प्रिज्म। और जो 7 कलर में बैंड होती है, ठीक है ना, तो सबसे ऊपर रहती है रेड। क्या रहती है, रेड। पहले बना लेते हैं 7 कलर, आपको दिखाते हैं बना के। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कलर में बैंड होंगे। कितने कलर में, 7 कलर में। ये किसी स्क्रीन पे देखा गया तो इस 7 कलर पे लाइटें दिखाई पड़ती, 7 कलर। वैसे याद करने का तरीका क्या है, विब गियोर, विब गियोर। 1 2 3 4 5 6 एक कहाँ हो गया, विब गियोर। अच्छा BIB विब गियोर। कौन सा, विब गियोर, विब गियोर। किस कलर में, विब। अरे सर जी पहले होगा, वाई बाद में होगा। अच्छा, विब गियोर, विब, ठीक है ना बच्चा। ये आप एंगल देखिएगा, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल इधर पे रहेगा, ये क्या रहेगा,
नॉर्मल रहेगा। क्या रहेगा? नॉर्मल, ठीक है ना। नॉर्मल से जो एंगल बनेगा उसे डेल्टा आर बोलेंगे। आर के लिए, रेड के लिए क्या रहेगा? डेल्टा रहेगा, ठीक है ना। सर आर क्यों होगा? रेड कलर है ना, इसीलिए डेल्टा आर। डेल्टा माने स्मॉल, आर। तो जो नॉर्मल से एंगल रहेगा उसे क्या बोलेंगे? डेल्टा क्या बोलेंगे? डेल्टा आर। तो सबसे कम एंगल पे जो बैंड होता है कौन कलर होता है? रेड कलर होता है। और जो सबसे ज्यादा एंगल पे बैंड होगा उसका एंगल कितना होगा? डेल्टा वी। क्या होगा? डेल्टा वी। वायलेट कलर का सबसे ज्यादा एंगल होगा और सबसे कम किसका होगा? रेड कलर का। सबसे कम जो डाइवर्ज होगा वो रेड कलर, जो सबसे ज्यादा डाइवर्ज होगा वो क्या होगा? वायलेट कलर, बी कलर, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्या होगा? वायलेट कलर। इतनी बात समझ में आई? अब ये सबसे कम बैंड क्यों होता है? कि उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। क्या? लेंथ सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इसकी कम लग रही है। ये बच्चा लेंथ का मतलब ये होता है वेव लेंथ। क्या? जो इसमें वेव लेंथ होती है, देखिए जैसे अगर दूर की चीज हमें देखनी होती है तो कौन कलर दूर तक दिखाई पड़ता है? रेड कलर। इसीलिए जो सिग्नल खतरे वाली चीजें रेड कलर बनाई जाती है, ठीक है ना। अब जैसे कि लेडीज की शादी हो जाती है, ठीक है ना, तो मांग से लाल क्यों भरती है? इसलिए भरती है कि भी खतरे घंटी हो गई, ठीक है ना। अब जैसे साड़ी पहनाई जाती है तो वो भी जब शादी में साड़ी किस पहनाई? रेड कलर की, इसलिए कि अब खतरे घंटी बज गई बच्चा, ठीक है ना। इसलिए रेड कलर की साड़ी पहने, रेड कलर सिंदूर लगाया जाता है, ठीक है ना। और रेड कलर जो सिग्नल होता है, सिग्नल जो होता है वो रेड कलर होता है। वो शुभ होता है वो अलग बात है, लेकिन ये फिजिक्स क्या कहती है? रेड कलर दूर से दिखाई देता है कि भाई उधर ना भटको, रेड कलर है, ठीक है ना। वो सिग्नल पहले भेज चुका रेड कलर का, इसलिए रेड कलर की वेवलेंथ क्या आती है? सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम वायलेट की होती है। वायलेट कलर जब पास जाएंगे तब दिखाई पड़ेगा और रेड कलर कहाँ दिखाई पड़ेगा? दूर से दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। और इसकी जो वेवलेंथ होती है, समझो बच्चा, रेड कलर की वेवलेंथ होती है 7800। कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम। और जो वायलेट कलर की होती है ये 3800 एंगस्ट्रॉम। इन्हीं के बीच की वस्तुएं, ठीक है ना, इन्हीं के बीच की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जब यही कलर हमें दिखाई देते हैं, इसके अलावा बहुत सारे कलर वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। 3800 एंगस्ट्रॉम से और 7800 एंगस्ट्रॉम तक के हमें कलर दिखाई देते हैं। वो कलर यही लोग, ठीक है ना। और ये विबग्योर कलर है। कौन सा है? विबग्योर कलर। बात समझ आ गई बच्चा? तो डिस्पर्सन क्या है कि एक व्हाइट लाइट रेज या सनलाइट रेज को 7 कलर में डिवाइड होना क्या कहलाता है? डिस्पर्सन। कलरों में बट जाना क्या कराएगा? डिस्पर्सन। और जब किस पे पालोगे? प्रिज्म पे। किस पे पालोगे बच्चा? प्रिज्म पे। सब थ्योरी लिखते हैं। हाँ थ्योरी लिखेगा। तो बच्चा हम लोगों ने इसमें समझा कि जो लाइटेज डिवाइड होती है 7 कलर में, इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या कराएंगे? और कौन सी लाइटेज जब जाती है? सनलाइट या व्हाइट लाइटेज। कौन सी लाइटेज? व्हाइट लाइट रेज। जब व्हाइट लाइट रेज फॉल होती है प्रिज्म पे तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है और ईच कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा रहता है? डिफर रहता है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका होता है? वायलेट का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका होता है? वायलेट का। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या डिनोट करेंगे? म्यू से। और अगर वायलेट के लिए लेंगे तो क्या लेंगे? म्यू बी। क्या लेंगे बच्चा? और रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मिनिमम होता है बच्चा। क्या आता है? मिनिमम होता है। और इसे क्या लेंगे? म्यू आर लेंगे। क्या लेंगे? म्यू आर लेंगे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो डिफरेंस होता है एंगल में, ठीक है ना, तो डेल्टा इक्वल क्या होगा? डिवीजन एंगल। डेल्टा क्या कहलाएगा? डिवीजन एंगल। क्या कहलाएगा? डिवीजन। बताया था क्या कहलाएगा? डिवीजन। डिवीजन। डेल्टा इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू ए क्या है? प्रिज्म एंगल। ये प्रिज्म एंगल कहाँ बनता? ये क्या बना? प्रिज्म एंगल, ठीक है ना। और डेल्टा कहाँ बनेगा? दो लाइट रेज के बीच में जो नॉर्मल से जो लाइट रेज बनेगा, ये नॉर्मल है ना बच्चा। नॉर्मल से जो एंगल बनेगा, रेड का नॉर्मल अब किधर साइड बनेगा? ऊपर साइड बनेगा। ये रेड का बनेगा तो यहाँ से यहाँ के लिए बनेगा नॉर्मल से एंगल डेल्टा। और वायलेट के लिए क्या बनेगा? वायलेट का नॉर्मल ये है ना, तो नॉर्मल देखिए फिक्स रहेगा, तो कहां से बनेगा? इधर से जाएगा यहाँ के लिए, ठीक है ना। यदि येलो के लिए लेंगे तो येलो के लिए क्या बनेगा? ये बनेगा,
ठीक है ना। और एल के लिए क्या होगा, डेल्टा बाय, क्या होगा, डेल्टा बाय, ठीक है ना। जिसका जितना ज्यादा म्यू, जिसका जितना ज्यादा म्यू उसका उतना ज्यादा एंगल। देखिए इसमें दिख रहा है एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू, एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू। अब बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्या मतलब जितना डेल्टा ज्यादा उतना ए ज्यादा होगा, हाँ जितना प्रिज्म, अगर प्रिज्म एक ही है, ठीक है ना, और एक ही प्रिज्म रेड के लिए फाइंड कर रहे हैं, ब्लू के लिए फाइंड कर रहे हैं, इंडिगो के लिए फाइंड कर रहे हैं, ऑरेंज के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये एक की वैल्यू चेंज होगी या नहीं चेंज होगी, नहीं चेंज होगी ना, ये तो सेम रहेगा क्योंकि प्रिज्म है, छोटा बड़ा नहीं होता रहेगा, तो एंगल छोटा, डेल्टा छोटा बड़ा होगा, प्रिज्म फिर छोटा बड़ा होगा। प्रिज्म आपने एक ले लिया प्रिज्म, ठीक है ना, 6 कोने का होता है, 6 पलक का होता है प्रिज्म, ठीक है ना, 6 पलक का प्रिज्म होता है, लाइट इंसिडेंट करते हैं, 7 कलर बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो ये जो प्रिज्म एंगल होता है वो तो सेम रहेगा सभी के लिए, एक प्रिज्म के लिए। अगर प्रिज्म ज्यादा बड़ा होगा तो उसमें प्रिज्म एंगल बड़ा होगा, अगर प्रिज्म छोटा होगा, अगर प्रिज्म चेंज करते हैं तब की बात कर रहे हैं, और यदि प्रिज्म छोटा होगा तो प्रिज्म एंगल भी छोटा होगा, ठीक है ना। अगर एक ही प्रिज्म के लिए फाइंड करेंगे तो प्रिज्म एंगल सेम रहेगा। अब यदि हमें रेड के लिए निकालना है तो रेड के लिए क्या रहेगा बच्चा, डेल्टा आर के लिए अपने आप सोच लीजिएगा, डेल्टा आर कितना आ जाएगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो ये डिवीजन एंगल ये रेड के लिए लिया, ये ग्रीन नहीं ले सकते ना, रेड है तो रेड रहेगा, म्यू आर किसका रहेगा, रेड रहेगा, लेकिन ये प्रिज्म क्या चेंज होगा, प्रिज्म एंगल ये चेंज नहीं होगा। बात क्लियर हुई, इसे बोलते हैं रीजन फॉर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट सेटिंग है एंगुलर डिस्पर्जन। अभी हाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग ने न्यू एडिंग डाली है एंगुलर डिस्पर्जन। अब एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, दो कलर के बीच में जो एंगल में डिफरेंस हो उसे क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्जन। अब समझिए ये प्रिज्म था, इसके बीच नॉर्मल से डेल्टा आ रहा है, इसके बीच नॉर्मल से कितना है, डेल्टा बी है, तो इन दोनों के बीच में एंगल में डिफरेंस कितना होगा, थीटा इक्वल कितना होगा बच्चा, एंगुलर डिस्पर्जन किसे डिनोट करेंगे, थीटा से, और थीटा इक्वल कितना होगा, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। बी नो दैट, बी नो दैट, ठीक है ना। डेल्टा बी इक्वल कितना होगा बच्चा, यहां देखेंगे म्यू बी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर इक्वल बच्चा कितना होगा, म्यू आर माइनस 1 म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, ठीक है ना। तो उसको आगे करो, ध्यान दीजिएगा बच्चा, म्यू बी माइनस 1 इंटू ए, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के किसमें रख दिया, फर्स्ट रख दिया। ये फार्मूला आया कहां से, यहां से बना, ठीक है ना। वायलेट लिया, वायलेट लिया, रेड के लिए रेड ले लिया, ठीक। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के कहां रख दिया, फर्स्ट में। अब म्यू आर, अगर आपसे बच्चा पूछा जाए म्यू बी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट, आपसे पूछा जाए म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। तो ध्यान दीजिए बच्चा, थीटा इक्वल कितना आया, म्यू बी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। जो कॉमन है उसे कॉमन ले लो बच्चा, ए क्या किया, कॉमन म्यू बी माइनस 1 माइनस का म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1 से 1 कैंसिल किया, तो थीटा इक्वल क्या आया, ए म्यू बी म्यू बी माइनस म्यू आर, और लास्ट में क्या रख दिया ए, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डिस्पर्जन, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। तो बच्चा आई होप आपको समझ में आया, यदि आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय